प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज होली के रंगोत्सव पर पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ में लोग सुनते हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार सबके मन को रंग दे, सबके मन को प्रसन्न करे। भगवान विष्णु की कृपा हर घर में पहुँचे। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 10 मार्च 2020, दिन मंगलवार, कृष्ण पक्ष, चैत्र मास। आज से चैत्र मास प्रारंभ हो चुका है। संवत अभी 2076 है। शुक्ल प्रतिपदा से संवत 2077 प्रारंभ हो जाएगा। तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। पूरे विश्व में, भारत में आज रंगों का बहुत सुंदर पर्व है। देसी रंग जैसे हमने बताए, टेसू के फूलों का, पलाश के फूलों से रंग बनाना, घृत कुमारी से रंग बनाना, गुलाब के फूलों के अर्क से रंग बनाना, रस बनाना, सुगंध बनाना, नाना भांति के देसी अबीर गुबाल बनाना, इन सब के माध्यम से हमारे भारत में होली खेली जाती थी। और आज भी ऐसे बहुत स्थान हैं जहाँ बहुत शुभ रंगों का प्रयोग किया जाता है। कई हमारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ फूलों से होली खेली जाती है। आज मथुरा में, बरसाने में, वृंदावन में, काशी में, उज्जैन में, बहुत ऐसी हमारी जो पावन नगरियाँ हैं, वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से होली का पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर के नाना भांति की लोगों में डर भी व्याप्त है, लेकिन सब सावधानी के साथ अपनी होलिका के पर्व को मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, देसी रंगों के साथ मनाएं। बहुत शुभता सबके ऊपर भगवान की बरसेगी और ईश्वर की ही कृपा से पूरे विश्व में जो ये वायरस फैल रहा है, ये ईश्वर की कृपा से अवश्य दूर होगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। पूरे विश्व में सुख शांति का माहौल बनेगा। पूरे विश्व में ये वायरस कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में समूल नष्ट हो जाएगा। भगवती पूरे विश्व के ऊपर कृपा करें, भगवान शिव पूरे विश्व के ऊपर कृपा करें, नवनाथ पूरे विश्व के ऊपर कृपा करें। आप अपने घरों में जो प्रार्थनाएं करते हो, घंटी शंख बजाते हो, आरती करते हो, स्तोत्र करते हो, हम करते हैं। हमारी आरती का, स्तोत्र का एक भाग, सभी का भाग मिल कर के, और जो हम सब ने इतना बड़ा मंत्र लेखन का कार्य किया, 25 करोड़ से भी ज़्यादा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्र लेखन का कार्य किया गया, उस सब का एक अंश ईश्वर की कृपा से उन रोगियों तक पहुँचे जो इस वायरस से व्याप्त हैं। सभी को शरीर में लाभ मिले, सभी निरोगी हों और ये वायरस जो है ईश्वर की कृपा से समूल नष्ट हो जाए। देखिए दर्शकों, नवरात्र आने को हैं। नवरात्र में हमें नाना भांति के उपाय करने हैं, नाना भांति की भगवती की पूजाएं करनी हैं। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमारा नववर्ष आने को है। वैदिक पूजन के हिसाब से, घट स्थापन के हिसाब से, उगते सूर्य के हिसाब से हम अपने नववर्ष को मनाएंगे। आज बहुत पावन पर्व है। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ, रात्रि जो होलिका दहन हुआ,
हमने भी उसमें विभिन्न प्रकार की साधनाएं की। हमारे साधकों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने विभिन्न प्रकार की राज साधनाएं की, और जो मंत्र आपको अद्भुत महानिवारण मंत्र बताया गया, उस सब की आपने विशेष साधना की। जैसा आपसे बना आपने की, और आप चिंता न करें। आप ये जो बूंद बूंद से घट भर रहे हैं, घड़ा भर रहे हैं, ये ज़रूर भरेगा। अर्थात कभी आप कोई सा मंत्र सिद्ध करते हैं, कभी कुछ करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो आप प्रतिदिन कर रहे हैं ना, इससे आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप यूं ही हमारे संग चलते रहें, यूं ही धर्म की गंगा में बहते रहें, यूं ही मंत्र साधनाएं, पूजा पाठ आदि करते रहें। दूसरी बात कि होलिका दहन में बहुत लोगों ने रात्रि यज्ञ नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। जो आपने मंत्र पढ़ा, उसी मंत्र को अब प्रतिदिन 11 बार 5 बार पढ़ते रहना, मंत्र चैतन्य रहेगा। होलिका दहन की अगर किसी के घर के आसपास या जहाँ भी आप रहते हैं, अगर संपूर्ण मंत्रों के माध्यम से होलिका दहन किया गया हो, मतलब विधि और विधान से, तो वहाँ की जो भभूत है वो ले आएं, उस भभूत को डिब्बे में रखें। ये भभूत बहुत काम की होती है। जिसके घर में अक्सर नज़र टोक लगी रहती है, ऊपरी बाधाएं रहती हैं, या कुछ भी रहता है, तो थोड़ी सी भभूत ये चाटने की दी जाए, इससे बहुत लाभ मिलता है। मस्तक पर तिलक लगाया जाए, छोटे बच्चों के, किसी के भी लाभ मिलता है। जब तिलक लगावें, श्री हरि या ओम हरि बोल करके तिलक लगाएं, भगवान विष्णु की कृपा उसमें नज़र आएगी। दूसरी बात, हमने बताया था कि एक पोटली में 1 लौंग या 2 लौंग, इलायची, पीली कोड़ी रख लें, पीली कोड़ी हो तो रख लें, और वो भभूत बांध दें अपने उद्योग स्थल के बाहर, चौखट पर, दरवाजे पर, या अपने घर के बाहर। तो उससे बहुत सारी आसुरीय प्रवृत्तियाँ घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। उद्योग स्थल जो बंद हो जाते हैं, वो धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगते हैं। हालांकि कई बार कुछ दर्शक ये भी सोच लेते हैं, शर्मा जी आज 21वीं सदी में कहाँ आप बातें कर रहे हैं नज़र की, टोक की। मैं मानता हूँ, लेकिन ये होता है भाई। देखो, हमने ज़्यादा बहस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन बड़े से बड़ा व्यक्ति बंगला बनाता है तो वो भूत जैसी हांडी लटका देता है। पढ़ा लिखा वो भी है जिसने इतने पैसे लगा करके बंगला बनाया है, फिर भी वो इन चीज़ों को मान रहा है। कहीं कुछ वास्तविकता है? ट्रक, गाड़ी, कोई भी चीज़ आती है, उसके पीछे काली चुटिया चोटी लटका दी जाती है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला लिख दिया जाता है। क्यों भाई, क्यों फिर ये सब लोग इन चीज़ों को मानते हैं? तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अस्तित्व है। नज़र टोक कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालती है। देखो, आज हमें कुछ करने का समय है। आज हम तुलसी के पत्ते भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें, लाल पीला हरा अबीर भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी को लगाएं, राम जी को लगाएं, हनुमान जी को लगाएं, और तुलसी के 3 पत्तों पर 3 रंग के अलग अलग रंग का अबीर गुलाल हम भगवान विष्णु को और कृष्ण जी को अर्पण करें। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रात्रि में, संध्याकालीन, रात्रि से पहले 3 रंग की लाइनें अपने बाहर मेन दरवाजे पर सिंदूर की लगाना, हरा, पीला और गुलाबी। इससे आसुरी प्रवृत्तियों का दमन होता है और देव शक्तियाँ घर में प्रवेश करती हैं। जो आपका मुख्य दरवाज़ा है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, किसी मीनार में रहते हैं, तो आप जहाँ रहते हैं वो दरवाज़ा, और यदि पूरा घर आपका है, ज़मीन से लेकर के प्लॉट आपका है, तो आपके 4 दीवारी के अंदर जो पहला दरवाज़ा है, मेन गेट, एक बाहर होता है, एक अंदर वाला होता है। उस मेन गेट पर 3 लंबी लंबी रेखाएं हरा, पीला, गुलाबी सिंदूर से, उससे गुलाल से खींच दें और भगवान का स्मरण करें। वर्ष भर आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत अच्छा ये उपाय है। आज के दिन रात्रि में एक बार बजरंग बाण जरूर पढ़ लें, और बजरंग बाण पढ़ के अपने घर में जल का छींटा मार दें। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग दुर्गा कवच पढ़ते हों, इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ते हों,
वो आज के दिन रात्रि में या शाम को जब पूजा करें तो उस वक़्त दुर्गा कवच पढ़ के अपने घर में छींटा मार दें। कोई भी कवच स्तोत्र आदि यदि आप प्रतिदिन के रूप में पढ़ते हैं तो आज शाम को आरती के समय संध्याकालीन गोधूली बेला में पढ़ करके अपने घर में छींटा मार दें। निश्चित 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 घर सुरम्य होता है, घर की सुरक्षा होती है और विभिन्न प्रकार के हमें लाभ दृष्टिगोचर होते हैं। होली बहुत शानदार तरीके से आपके घर में मने, जीवन भर आपका घर पुलकित रहे, सुवासित रहे। मैं तो यही शुभकामनाएं अपने जितने भी इंद्राक्षी धाम चैनल देखने वाले लोग हैं, ध्यान साधना देखने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी के लिए भगवान से ये कामना मांग सकता हूँ कि हे भगवती, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। नव वर्ष में हम कदम रखने वाले हैं। ये नव वर्ष सभी का हर्षोल्लासित तरीके से, आनंदमय तरीके से सभी का व्यतीत हो। अगला पड़ाव हम आप सबके लिए एक टाइम टेबल लेकर के आए हैं। अगले पड़ाव में हमें कुछ विशेष योजनाएं बनानी हैं, कुछ विशेष भगवान से जुड़ने का प्रयास करना है। जीवन है, कब ये बुलबुला दब जाए, कब सांसें रुक जाएं, कब पिंजरा पंछी तोड़ करके उड़ जाए, अर्थात इस देह से प्राण निकल जाएं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी। तो कहने का मतलब कि हमें काम अब पेंडिंग नहीं छोड़ने हैं, हमें शीघ्रता के साथ सारे कार्य करते चलना ही चलना है। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में माँ भगवती से, ध्यान करें माँ दुर्गा का। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमाद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। भगवती का सभी के ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है, ऐसी मंगल कामना हम भगवती से करती हैं। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। सभी को आशीर्वाद भगवती ने दिया, अपने बच्चों को भगवती ने आशीर्वाद दिया। अब हमारे वो दर्शक जो अपने प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि बीच में होलाष्टक आ गए तो रोक दिया गया कार्य। अब तुरंत सभी के लिफाफे पैक किए जा रहे हैं और सभी को बहुत तेज़ी से हम लोग भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे दर्शकों, नवरात्र, नववर्ष बहुत तरीके से मनाना है। बस आप जुड़े रहिए, आप जुड़े रहिए।
हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जीवन में किसी भी तरीके से सभी के आनंद आए और सभी के जीवन में धन धान्य समृद्धि के साथ सभी का हर पल व्यतीत हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। चलते चलते होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।